अब हम लोग देखते हैं रेशनल इनइक्वालिटी, रेशनल इनइक्वालिटी। देखिए इसमें क्या करते हैं आप बहुत ध्यान से समझिए, रेशनल में होता क्या है। रेशनल आपको पता होगा, जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिख देते हैं, और जहां पर आप जानते हैं ना P डिवाइडेड बाई Q फॉर्म होता है, वेयर Q डज नॉट इक्वल जीरो, Q की वैल्यू जीरो नहीं होती, एंड HCF ऑफ P एंड Q जो होना चाहिए ये 1 होना चाहिए, यानी इनके बीच में कुछ कॉमन भी नहीं होना चाहिए। यहां पर हम क्वेश्चन कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझिए। आपको करना यह है कि ऊपर एक कुछ फंक्शन px लिखा होगा, नीचे एक फंक्शन qx लिखा होगा, और मान लीजिए इधर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल देकर कुछ rx डिवाइडेड बाई sx टाइप से दिया हो, तो पहली स्टेप आपकी ये है, स्टेप 1 हम लोग बात करें तो आप क्या करेंगे, ट्रांसफर आर राइट हैंड साइड टर्म, तो हम उसको लिख दे रहे हैं आर एच एस टर्म इन लेफ्ट हैंड साइड। एक मिनट रुक जाइए जरा, सरल बेटा आ रहे हैं, आ जाए जरा। तो पहला काम आपका क्या है, सारा जितना भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में लिखा उस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। इट मींस राइट हैंड साइड जो होनी चाहिए बिकम्स जीरो। राइट हैंड साइड को कितना बना देंगे, जीरो। अब जीरो बनाने के बाद स्टेप 2 होता है सिंप्लीफाई, लेफ्ट हैंड साइड बाय टेकिंग एनसीएम वगैरह लेकर आप क्या करेंगे, एनसीएम आप डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का नहीं, जैसे आप सिंपलीफाई करते हैं उसी टाइप से, ठीक है, डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेंगे। नाउ स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उस पूरे को लिख देंगे दिस डज नॉट इक्वल जीरो। आफ्टर दैट स्टेप 4 की जब बात आएगी, एक मिनट बेटा जस्ट, स्टेप 4 की जब बात आएगी तो आप वही नंबर 9 एंड प्लॉट एक्स और सॉल्व एज, जैसे पीछे हमने सॉल्व किया था इन सॉल्व एज पॉलिनोमियल इन इक्वेशन, जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करते थे उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल लेकर हम डिस्कस करते हैं, तब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो आप जरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब एक एग्जांपल ले हम, देखिएगा ध्यान से, जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, बेसिक एग्जांपल, हमने लिखा x+3 डिवाइडेड बाई x-1 ग्रेटर देन 5/7। मान लो इतना हमने ले लिया, बहुत ही इजी एग्जांपल है। क्या आप करेंगे, सबसे पहला काम हमने क्या बनाया कि आप राइट हैंड साइड को कितना बनाइएगा, जीरो। तो जो भी दिया है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो। अब आप एलसीएम लो, तो 7 इन द ब्रैकेट x+3 -5 इन द ब्रैकेट x-y डिवाइडेड बाई 7 इन द ब्रैकेट x-1 ग्रेटर देन 0। 7x + 21 -5x + 5 डिवाइडेड बाई 7 इन द ब्रैकेट x-1 ग्रेटर देन 0। तो ऊपर आपको 2x + 26 डिवाइडेड बाई 7 इन द ब्रैकेट x-1 बना ग्रेटर देन 0। देखिए इसका मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, आप ये ना सोचिए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे वो अभी हम आपको बता रहे हैं। यहां पर 7 x-1 ग्रेटर देन 0,
2/7, ये जो 2/7 लिखा है ये वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो इस वैल्यू से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो आफ्टर डिवाइडिंग 2/7 इन इक्वेशन बिकम्स x + 13 डिवाइडेड बाई x - 1 इज ग्रेटर देन 0। इतना करने के बाद अब आप क्या करिए, नंबर लाइन बनाइए। ऊपर वाले को जब 0, उससे पहले आप एक चीज करनी, जो भी डिनोमिनेटर में है आप कर देंगे दिस डज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब हुआ x डज नॉट इक्वल 1। अब आप इंडिविजुअल जो टर्म है उनको 0 के इक्वल रखिए। तो यहां से x की वैल्यू आपको बेटा क्या मिली, -13। तो जब आप x - 1 को 0 रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू बेटा आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। नंबर लाइन बनाया, यहाँ 1, यहाँ -13। राइट मोस्ट जो पोर्शन होता है उसको हम प्लस देते हैं। अब जिससे आपने 1 पता किया लोग बेटा, उसकी पावर कितनी है, जिससे आपने 1 पता किया है उसकी पावर कितनी है, 1, जो कि आड है तो साइन चेंज होगा। -13 आपने इससे पता किया, उसकी पावर भी 1 है, वो भी आड है, तो जो साइन था वो अब चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस। अब आपको यहां पर क्या चाहिए था, ग्रेटर देन। तो आप लिखेंगे -∞ से -13 यूनियन, ग्रेटर देन का मतलब प्लस, तो प्लस वाला पोर्शन एक ये है और एक ये है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अच्छा, 1 पर हम क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, कैसा लगाएंगे, ओपन। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन दिया है। दूसरी चीज, अगर इक्वल भी दिया होता तब भी 1 पर हम ओपन ही लगाते। क्यों, क्योंकि x डज नॉट इक्वल 1, x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। आलोक बेटा बताएं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जी सर। अब सर ये एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, बता रहे हैं। भी पहले एक चीज समझिए। तो शरद बेटा कहां से नहीं समझ में आया, थोड़ा सा आप आइडिया दें, वहीं से बता दें। जैसे ये बताइए, एनसीएम वाले में भी सर ये दिक्कत है, दूसरी साइड 7x + 21 इस साइड से, यहां से 26 वाला ना, ये जो पोर्शन यहां से ना शरद। यस सर। ठीक, यहां पर देखिए ऊपर हमें 2 कॉमन मिला, हमने 2 कॉमन ले लिया, 7 ये बना। ये x + 13 डिवाइडेड बाई x - 1 बनेगा ग्रेटर देन 0। अब हमारा कहना है जब कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है, हमेशा पॉजिटिव है, तो आप उस वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब इस क्वेश्चन को आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो आप फाइंड करेंगे कि 2/7 जो है ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप 2/7 से डिवाइड कर देंगे। After dividing 2/7, in equation become x + 13 divided by x - 1। अब अगर आपके मन में ये आ रहा है कि जैसे ये बना तो हम x - 1 का भी मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि हम करने x + 13 इज ग्रेटर देन, तो ये बेटा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि x - 1 आपको नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये डिपेंड करेगा x की वैल्यू पर। कैसे, अगर x की वैल्यू आप 0 ले लो तो वैल्यू निगेटिव हो गई, x की वैल्यू आप 5 ले लोगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो ये वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही, x पर। तो इस वजह से हमने उस टर्म को वैसा ही बना रहने दिया, और साथ में जो चीज डिनोमिनेटर में आती है उसको आप लिख दिया करेंगे डज नॉट इक्वल 0। तो x - 1 डज नॉट इक्वल 0, इसका मतलब आया x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। सर अगर इस वाले में वैल्यू निगेटिव हो जाती है ऊपर जो कॉमन लिया, तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ -2 आ जाता तब भी हम डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पर जो ग्रेटर देन है ये क्या हो जाता, लेस देन में चेंज हो जाता। समझ के बात की नहीं? अगर कोई यस वैल्यू सर। आपको पक्का पता चल जाए कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है तो हम डिवाइड कर देते हैं। जब हमें ये नहीं पता चलता है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव, तो हम उससे ना तो डिवाइड करते हैं ना मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी वजह से x - 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया। अब लेकिन x - 1 की जगह अगर मान लो ये होता जैसे 1 + x², तो आपको पता है ना कि 1 + x² हमेशा क्या होता है, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू, सॉरी 0 से बड़ी, पॉजिटिव हाँ पॉजिटिव या फिर 0। पॉजिटिव होती, 0 भी नहीं होगी बेटा ये। तो आप सीधे सीधे क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 0, सॉरी x + 13 आप ग्रेटर देन 0 तब कर देंगे। लेकिन यहां पर जो x - 1 है
इसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव और दिस इज ऑलवेज निगेटिव, ये डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू पर। कोई डाउट हो किसी का तो बताइए अब। श्रेया बेटा, श्रेया नो सर। आ गया समझ में? बैवी बेटा यस सर। आ गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ध्यान रखेंगे कभी भी डिनोमिनेटर में कोई टर्म है तो उससे हम डिवाइड नहीं करेंगे, ना आप कैंसिल करेंगे। चलिए सर नंबर लाइन समझ बता दीजिए। अच्छा नंबर 9 इस वाले एग्जांपल में कवर करना है, अभी जो हम लेंगे एग्जांपल है, ठीक है? ठीक तो अभी जो एग्जांपल लेते हैं आप उसमें देख लीजिएगा जरा। अब एक क्वेश्चन हमने जैसे लिया कि x-3 डिवाइडेड बाई x-2, ये देखिए हम रैंडम क्वेश्चन बना रहे हैं तो मे बी डेटा कुछ भी हो सकता है। x+1 डिवाइडेड बाई, यहां पर हमने लिख दिया x+3। तो बेटा जैसे ये तो आप ये नहीं करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस तरीके की चीज आपको नहीं करनी होती, आप चुपचाप इसको ट्रांसफर करिए राइट साइड वाली वैल्यू को। तो जब राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को आपने ऐसे ट्रांसफर कर दिया तो इनक्वालिटी यहाँ ग्रेटर देन 0। चलिए इस बार हम इक्वल भी ले लेते हैं। अब आप एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर x-3 यहाँ x+3 हो जाएगा, यहाँ पर x+1 इंटू x-2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x-2 इन द ब्रैकेट x+3 हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल 0 आ जाएगा। आफ्टर दैट ऊपर आप प्रोडक्ट करिए तो x² -9 माइनस x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई, नीचे फैक्टर लिखे हुए तो उनको ऐसा ही बना रहने दो, ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो देखिए x² और x² कैंसिल हो जाएगा, ये सभी को समझ में आ रहा होगा। -2x में प्लस x करोगे माइनस x आएगा, बाहर ऑलरेडी x है तो x हो जाएगा। -9 ये है, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो -7 आएगा। बताइए यहां तक कैलकुलेशन में तो दिक्कत नहीं किसी को। अब इसके बाद वैभव राज सिंह, आप देखिएगा आपको नंबर 9 में डाउट है। नंबर 9 क्या होती है? पहले तो आप देखिए जो डिनोमिनेटर में टर्म आए हैं आप कर देंगे दिस शुड नॉट इक्वल, एक मिनट जस्ट, ये जो वैल्यू होगी डज नॉट इक्वल 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 भी नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू -3 भी नहीं होनी चाहिए। अब ये दोनों वैल्यू x की नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जो भी इन इक्वेशन आपके पास थी वो ये थी। तो वैभवराज जब आप नंबर 9 कैसे बनाते हैं? नंबर 9 ऐसे बनती है जिसमें -∞ से +∞ तक होता है। नंबर 9 बनाने के लिए आप इसके हर फैक्टर को 0 के इक्वल करते हैं। जैसे x-7 है, इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 7। x-2 है, इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 2। और x+3 है, इसको 0 रखेंगे तो यहां पर x की वैल्यू आपको मिलेगी -3। तो वैभवराज अब आप क्या करेंगे? यहां पर नंबर 9 बना ली, जो वैल्यू सबसे बड़ी उसको राइट साइड में 7, फिर उससे छोटी वैल्यू 2 उससे इधर लेफ्ट साइड में, फिर -3 सबसे बाद वाले पोर्शन। अब इस वाले को हमेशा प्लस साइन दिया जाता है, इस वाले को हमेशा आप क्या देंगे? प्लस साइन। और प्लस साइन देने के बाद आप ये देखेंगे कि इसके जो नियरेस्ट वैल्यू है वो अपने पास क्या है? 7। और 7 आपने जिस फैक्टर से पता किया उस फैक्टर की पावर है 1। अगर वो पावर ऑड है, जैसे 1 एक ऑड नंबर है, तो अभी तक जो साइन था वो साइन चेंज हो जाएगा। अभी प्लस था तो अब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। नाउ अब जो नियरेस्ट वैल्यू है वो क्या है? 2 आपने इस वाले फैक्टर से पता किया था, इसकी पावर भी 1 है। 1 कैसी है? ऑड है। तो यहां पर अभी माइनस था तो अब क्या साइन हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
नाउ नियरेस्ट वैल्यू क्या है -3, -3 आपने इससे पता किया, इसकी पावर 1 है, वो भी आड है, तो ये साइन फिर से चेंज हो जाएगा -1। और अगर इवन होता है तो साइन चेंज नहीं होता है, यानी कि जैसे यहाँ पर पावर अगर 2 होती तो जो साइन यहाँ होता वही साइन यहाँ होता। वैभवराज बात समझ में आई कि नहीं? जी सर। आया। अब जी सर। आपको यहां से रखना क्या है, ग्रेटर देन का मतलब हो गया पॉजिटिव, r इक्वल 0, तो जी इक्वल लगाए तो इन पॉइंट को भी इंक्लूड किया जाता है, यानी कि यहां पर लगाया जाता है क्लोज ब्रैकेट, लेकिन ग्रेटर देन चाहिए तो आप लिखेंगे -3 से 2, ऐसे लिख लिया हमने। यूनियन 7 से इंफिनिटी, लेकिन ये आपसे कह रहा है कि x की ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो अगर x की ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए तो आप क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू जो होगी वो -3 पर ओपन ब्रैकेट के साथ होगा, 2 पर ओपन ब्रैकेट के साथ होगा, यूनियन 7 पर जो होगा क्लोज ब्रैकेट लगेगा, उससे कहां तक जाओगे, इंफिनिटी तक, ये चीज आएगी। आलोक बेटा बात बताएं, समझ में आई कि नहीं? सर ये जो x-2 और x+3 डज नॉट इक्वल, सर ये जो 0 वाला है सर, ये हाँ। पार्ट नहीं समझ में आता। ठीक है बेटा, मैथ में और फिर आप सर यूनियन पढ़, पे ठीक ठीक है, हाँ, एक मिनट रुकिए। तो मैथ में आप पढ़ते हैं कि जैसे कोई px से डिवाइडेड बाय qx है, ये कल हमने पिछली क्लास में भी डोमेन के लिए भी बोला था आपसे, दिस इक्वल कुछ भी दिया हो तो इसको डिफाइंड करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मैथ में आपको पता है ये बात की नहीं, कि मैथ में कभी भी हम 0 से डिवाइड नहीं करते किसी भी नंबर को। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जब 0 से डिवाइड करोगे तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। तो इस वजह से कभी भी डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल नहीं रखा जाता है। अब बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो जी x-2 इंटू x+3 डज नॉट इक्वल 0 लिखा गया, जहां से आया x डज नॉट इक्वल 2 एंड x डज नॉट इक्वल -3। अब बताएं। अब सर इसके बाद ये जो लास्ट में लिखा है ओपन ब्रैकेट के साथ -3 हाँ, एंड 2 ओपन ब्रैकेट, आप ये बताएं, नंबर 9 में तो दिक्कत नहीं है। अब नो दिक्कत। यहाँ पर लगा था ग्रेटर देन आर इक्वल, तो इक्वल का मतलब होता है इन पॉइंट को भी इंक्लूड करना होता है। इन्फिनिटी पर तो कभी भी ओपन ब्रैकेट, सॉरी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, हमेशा क्या लगता है, ओपन ब्रैकेट। तो हमने ग्रेटर देन आर इक्वल की तरीके से अगर लिखा तो -3 से 2 लिखेंगे, 7 से इंफिनिटी लिखेंगे। बट हमें पता है कि x की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती और 3 भी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब -3 और 2 को छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ना है तो इसका मतलब कौन सा ब्रैकेट लगाओगे फिर, ओपन। ओपन। ये किया गया। हाँ, अगर डाउट हो तो सर एक बताइए। क्वेश्चन और है। क्या चीज? 7 पर क्लोज है। हेलो आलोक बेट, सर। हाँ बताएं आलोक। सर जब ये अपने पहला वाला एग्जाम अभी वो ये एग्जाम्पल जो सॉल्व किया हुआ था, हाँ ये वाला, तो जब नंबर लाइन के बाद लिखा हो तो -इन्फिनिटी से -13, हाँ तो सर हाँ अपन ने इसमें जो अभी सेकंड वाला एग्जाम्पल, सर इसमें -इन्फिनिटी से -3 क्यों नहीं लिया सर? बेटा, यहाँ साइन क्या यूज हुआ है, ग्रेटर देन, तो प्लस वाले पोर्शन आपके पास ये वाले हैं ना, बात समझिए। जी और इधर प्लस वाले पोर्शन आपको कौन सा मिल रहा है, एक ये वाला मिला, एक ये वाला मिला। ये वाला -इन्फिनिटी से लेकर यहां तक तो निगेटिव पोर्शन है, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। इसका मतलब प्लस पोर्शन, तो प्लस पोर्शन तो -3 से शुरू हुआ ना, जी इस वजह से -3 से लिया गया। जी अभी भी डाउट है? नो डाउट सर, हाँ क्लियर हो गया। श्रेया बेटा, कोई डाउट नहीं हुआ। ठीक है। और ये वो अनिमेश तिवारी, सर एक बात पूछनी थी सर, जैसे कि अगर हम लोग पहले कहते कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो पाएगा, हाँ, फिर अगले स्टेप में उसी से उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो उसी अगर से उसके उसकी लिए कोई वैल्यू, स्टेटमेंट लिखना हाँ हो तो फिर क्या लिखेंगे? जैसे अगर मतलब उसको डिफाइन करना हो कि हमने x-1 इक्वल टू 0 करके x वैल्यू 1, सुनिए तो क्या सुनिए लिखेंगे? सुनिए सुनिए, पहली चीज तो ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में नहीं आना आपके, मतलब आप बोर्ड या 11th में ऐसा नहीं आना कि आपको एक एक स्टेप लिखनी हो।
तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे कि डिनोमिनेटर अगर मान लीजिए आपको डज नॉट इक्वल 0, तो ये डज नॉट इक्वल 0, तो ये चीज आ गई. नाउ फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू नॉट द नंबर टू नॉट x ऑन नंबर 9, तो आप इस फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा, इस फैक्टर को तो ये और इस फैक्टर को तो ये. अन्वेष बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यहां पर क्या है, ये सर समझ. फाइंड वैल्यू ऑफ x टू नॉट ऑन नंबर 9, तो वो चीज कर दी गई, फिर उन वैल्यू को रख दिया. यही चीज पूछना चाह रहे हैं ना आप? हाँ बस ठीक. लिखना कहता है सर. वैसे बोर्ड लेवल में आते ही नहीं. बोर्ड में आते ही नहीं है, आपको इसके एप्लीकेशन करने, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह जैसे 12th में पढ़ोगे. अभी हम लोग डोमेन रेंज पढ़ेंगे तो वहां पर इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा, मतलब आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए बस. हाँ, इसके अलावा वो त्रिपाठी बेटा, त्रिपाठी, शरद त्रिपाठी, कोई डाउट है?